शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए जो कीमत हमारे भारत माँ के वीर सपूतों ने चुकाई है, उसकी तुलना दुनिया में किसी भी मूल्य से नहीं की जा सकती। याद कीजिए उस दौर को जब जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाई गई थी। याद कीजिए उन फांसी के फंदों को जिन्हें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते चूम ली थी। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा आंदोलन ने जहां ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और उनके नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने युवाओं के सीने में नई क्रांति की ज्वाला जला दी। चंद्रशेखर आजाद की वह कसम कि हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे, अशफाक खां, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अनगिनत जननायकों के अथक प्रयास से आज हम खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं। उन शहीदों महिलाओं और बुजुर्गों को भी हम नमन करते हैं, जिनका नाम शायद इतिहास के पन्ने में न दर्ज हो सका, लेकिन उनकी कुर्बानी ही आजादी की नींव का पत्थर बनी। कुछ पंक्तियां वीरों के नमन में। जिस मिट्टी ने वीरों को जन्मा उस मिट्टी को नमन करो, जिस मिट्टी ने वीरों को जन्मा उस मिट्टी को नमन करो, जिस आजादी की रक्षा में शीश कटे उन पर गर्व करो। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। जो खड़े रहते हैं सिपाही रात दिन जगकर, उनकी ही रक्षा से हम सुरक्षित रहते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। एक भारतीय नागरिक होने के रूप में हमारी जिम्मेदारी केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जब हम अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं तो देश की सेवा करते हैं, और जब आप बिजली और पानी बचाते हैं तो अपने देश की प्रगति में योगदान देते हैं। केवल झंडा फहराना सच्ची राष्ट्रभक्ति नहीं है, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम एक प्रतिज्ञा लें कि हम अपने देश को नफरत और विभाजनकारी ताकतों से बचाएंगे और अपने भारत को समृद्धि और शांति के शिखर तक ले जाएंगे। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। विजातीय विषमताओं को भूलकर हम सब एक हो जाएं, विजातीय विषमताओं को भूलकर हम सब